डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। इसको हम हाउस ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली यूज टू ट्रांसलेट द वॉइस ऑफ कस्टमर इनटू टेक्निकल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। ठीक है, मीन्स कस्टमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट हैं उनको हम मैप करते हैं कि बेसिकली कस्टमर एज ए क्वालिटी परसेप्शन क्या क्या परसीव करता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और उसमें हम क्या क्या स्किल सेट ऐड कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इसको मैप करने के लिए हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखा हुआ है ट्रांसलेट वॉइस ऑफ कस्टमर इनटू टेक्निकल डिजाइन रिक्वायरमेंट। मीन्स कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है और हम उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी मैपिंग के लिए, इसके बीच में को रिलेशन के लिए, कम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है डिस्प्लेज रिक्वायरमेंट इन मैट्रिक्स डायग्राम। ठीक है, ये जो रिक्वायरमेंट है ये एक मैट्रिक्स डायग्राम के फॉर्म में होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक हाउस की तरह होता है, इसलिए इसका नाम ईच मैट्रिक्स कॉल्ड हाउस ऑफ क्वालिटी, इसलिए इसका नाम हाउस ऑफ क्वालिटी भी बोला गया है। एंड इट इज़ सीरीज ऑफ कनेक्टेड हाउसेस। ठीक है, तो मल्टीपल डायमेंशन, जैसे अब मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में कई सारे फंक्शंस होते हैं, तो हर एक फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, हाउस ऑफ क्वालिटी बनाएंगे। ठीक है, डिटेल में। तो एक सीरीज ऑफ कनेक्टेड हाउसेज एक तरीके का स्ट्रक्चर बन करके आएगा जब ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है उसके बाद। ठीक है, तो ये क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का बेसिक है। तो चलिए अब हम डायरेक्टली इसमें आते हैं डायग्राम में। तो देखिए क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट हाउस ऑफ क्वालिटी। तो ये देखिए इधर पर लिखा हुआ है व्हाट द कस्टमर वांट्स। ठीक है, मीन्स उसके जो भी पैरामीटर हैं, जो भी वो प्रोडक्ट से परसीव करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपको एक कैमरा डिज़ाइन करना। ठीक है, तो कैमरा डिज़ाइन करना है तो कैमरे के लिए जो आपका कस्टमर है वो क्या क्या परसीव करता है। ठीक है, उसका मेगापिक्सल कितना होना चाहिए। ठीक है, और एस्पेक्ट रेशियो, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये सब जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उनको आप यहाँ पर लिखेंगे, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 3 करके। ठीक है, तो व्हाट द कस्टमर वांट्स, तो कस्टमर के क्या क्या फीचर्स हैं, कस्टमर क्या क्या परसीव करता है, उन सभी फैक्टर्स को आप यहाँ पर 1 2 3 4 करके लिखेंगे। इसके बाद देखिए अगला कॉलम है कस्टमर इम्पोर्टेंस रेटिंग। अब कस्टमर किस फैक्टर को, किस पैरामीटर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। ठीक है, अब जैसे कार बना रहे हैं तो कार में जैसे माइलेज है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, तो माइलेज आपका, उसको जब आप रेटिंग देंगे तो वो ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो दैट इज़ कस्टमर इम्पोर्टेंस रेटिंग। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, फैक्टर्स को रेट कर देते हैं। जो भी फैक्टर्स कस्टमर के लिए गए हैं उनको क्या करते हैं, आप उनको एक रेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स। अच्छा, आप क्या डिलीवर कर सकते हैं, मीन्स आपका जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि इन कस्टमर वांट्स को मीट कर सके। ठीक है, तो हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स। ठीक है, आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं। ठीक है, या पर्टिकुलर जो भी स्किल सेट हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्किल सेट हैं वो क्या हैं, तो उनको भी आप स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 2, ठीक है, स्किल नंबर 3 करके आप यहाँ ऊपर वाले कॉलम में फिल करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इंटर रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज स्किल सेट्स। ठीक है, मीन्स जो भी स्किल सेट हैं वो उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है, उनका आपस में कोरिलेशन क्या है, वो स्किल सेट आपस में मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं या मॉडरेट हैं या वीक कोरिलेटेड हैं। तो इस तरीके का इंटर रिलेशनशिप शो करने के लिए इस मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, इंटर रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ब्लू कलर का दिख रहा है रिलेशनशिप मैट्रिक्स। तो रिलेशनशिप मैट्रिक्स क्या होता है, कस्टमर वांट्स का, मीन्स कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपके स्किल सेट से क्या कोरिलेशन है, इसको यहाँ पर आप मैप करते हैं रिलेशनशिप मैट्रिक्स में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है और मॉडरेट हो सकता है, या और भी पैरामीटर हो सकते हैं, या 1 to 5 आप स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर साइड में देखिए कम्पिटिटिव असेसमेंट। अब कंपटीटर नंबर 1, कंपटीटर नंबर 2, मान लीजिए आपके फील्ड में 4 कंपटीटर हैं, तो कंपटीटर नंबर 1 2 3 4, इन चारों, वो उन सब का कोरिलेशन क्या है कस्टमर की वांट्स के साथ, उसको भी आप यहाँ पर मैप करेंगे। तो ये एक तरीके से क्लियर कट पिक्चर आपको देता है इंडस्ट्री की। ठीक है, कि कंपटीटर आपको मिला करके टोटल 5 कंपटीटर हैं मार्केट में,
तो पांचों की टेक्निकल कैपेबिलिटी क्या है और वो किस लेवल तक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकते हैं, इसकी आप प्रॉपर मैपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नीचे देखिए तो यहाँ पर टारगेट वैल्यू भी लिखा हुआ है। टारगेट वैल्यू क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ टॉलरेंस लिमिट सेट करनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कुछ पहले ऐसा हुआ करता था, अब तो टॉलरेंस लिमिट काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले क्या होता था कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बनाते थे तो पता चला कि लेह लद्दाख में ले गए, जब एक्सट्रीम हायर टेम्परेचर और एक्सट्रीम लोअर टेम्परेचर पर वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या पर्टिकुलर मशीनरी काम ही नहीं करती थी, ठीक है। तो टॉलरेंस को फिर बढ़ाने के लिए काम किया गया। तो जितना भी रिसर्च फेज में होता है, ठीक है, तो टारगेट वैल्यू तो ये क्या है, मतलब जैसे आपको अभी मोबाइल फ़ोन है तो वो क्या है, जितना भी लाइटर होगा, ठीक है, वेट में जितना स्लीक सा डिज़ाइन होगा, तो वो सब चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर आप मैप करते हैं, ठीक है, कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और कौन सा मटेरियल अप्लाई होगा, ठीक है, तो टॉलरेंस लिमिट क्या होगी। तो ये सब टारगेट वैल्यू हैं। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो टारगेट वैल्यू एंड टेक्निकल इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर एज वेल एज ऑफ योर कंपनी, है ना, अपनी कंपनी का और कंप्यूटर के साथ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या लेवल है, वो भी आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए तो इसका एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो एक हाउस की तरह से है, ठीक है। तो इसलिए इसको हाउस ऑफ क्वालिटी भी बोला जाता है। अब यहाँ पर वेटेड रेटिंग का भी एक कॉलम है। तो वेटेड रेटिंग क्या है, इधर पर कस्टमर की आपने इंपॉर्टेंस रेटिंग दी है और यहाँ पर रिलेशनशिप मैट्रिक्स में आपने उसी को को रिलेशन दिखाया हुआ है। तो दोनों का वेटेड रेटिंग स्कोर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। तो इसको हम डिटेल में जब एडवांस कोर्स करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आपको अभी जस्ट इतना ध्यान रखना है कि बेसिकली क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को हमारी स्किल सेट के साथ मैच करके एक कम्पिटिटिव असेसमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि कंप्यूटर की भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस यहाँ पर मैप की जा सकती हैं, ठीक है। तो एक ही डायग्राम में आपको क्वालिटी के रिगार्डिंग जो भी परसेप्शन है, ठीक है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन का और अपनी स्किल सेट का, वो पूरा परसेप्चुअल पिक्चर आपको जो है क्लियर कट यहाँ पर मिल जाती है। तो दैट विल प्रोवाइडेड थ्रू क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। तो इसीलिए इसको हाउस ऑफ क्वालिटी भी बोला जाता है। अब देखिए इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट अप्लाई करने से पहले आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द कस्टमर वांट्स, कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। आइडेंटिफाई हाउ द गुड और सर्विस विल सेटिस्फाई कस्टमर वांट, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस जो आप बनाने जा रहे हैं वो किस तरीके से कस्टमर वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है, मीन्स आपकी स्किल सेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेट कस्टमर वांट्स टू प्रोडक्ट हाउस, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को प्रोडक्ट किस तरीके का होगा, मीन्स आपकी स्किल सेट क्या है, तो इसके साथ आपको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज रिलेट द कस्टमर वांट्स टू द प्रोडक्ट हाउस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म हाउस, आपकी जो स्किल सेट है उनका आपस में क्या कोरिलेशन है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ये इंटर रिलेशनशिप, ऊपर लिखा हुआ है ना इंटर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मेरी जो मल्टीपल स्किल सेट्स हैं उनका आपस में क्या कोरिलेशन है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डेवलप द इम्पोर्टेंस रेटिंग, ठीक है, कस्टमर के लिए कौन सा पैरामीटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी आप यहाँ पर रेट कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। और क्या है, इवेल्युएट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, और कंपटीटर क्या किस टाइप का प्रोडक्ट दे सकते हैं और कंपटीटर किस एरिया में आपसे प्लस है और किस एरिया में आपसे माइनस है। तो एक तरीके का ये कम्पिटिटिव असेसमेंट भी प्रोवाइड करता है। कंपेयर द परफॉर्मेंस टू डिजायरेबल टेक्निकल एट्रीब्यूट, और आप परफॉर्मेंस कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, टेक्निकल एट्रीब्यूट के बेसिस पर। नीचे आपको दिया गया है ना ये टारगेट वैल्यू एंड टेक्निकल इवैल्यूएशन, ठीक है। तो टेक्निकल इवैल्यूएशन आपका एज वेल एज आपके कंप्यूटर का। यहाँ पर आप देखिए तो आप यहाँ पर रोज बना देंगे, ठीक है, यू कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3 एंड कंप्यूटर नंबर 4। मान लीजिए 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो आपकी जो टारगेट वैल्यू है, मतलब जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, आप किस लेवल तक मीट कर पा रहे हो, एज वेल एज आपके जो अदर कंप्यूटर हैं उस इंडस्ट्री में वो किस लेवल तक मीट कर पा रहे हैं। तो इसकी आप मैपिंग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। अब इसके बेनिफिट देख लेते हैं। तो देखिए, प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर डिमांड, ठीक है, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है इसकी
सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट या हाउस ऑफ क्वालिटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्लियर कट पिक्चर आपको पता चल जाती है। ठीक है, तो अच्छे से समझ पाते हैं कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, और कंपटीटर भी इवन किस लेवल तक जो है उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं और मेरा रोल क्या होगा, तो इसको आप क्लियर कट समझ जाते हैं आफ्टर डिप्लॉइंग क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट इज प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइन इंट्रैक्शंस। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाते हैं। ठीक है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कस्टमर क्या परसीव करता है, आपके स्किल सेट क्या हैं, उनका क्या कोरिलेशन है, कहाँ पर लैकिंग हो रहे हैं, किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसके थ्रू जान सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग इन डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है, तो डिजाइनिंग में आप मैन्युफैक्चरिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट। ब्रेक डाउन क्या होता है, प्रोडक्शन का लो स्पीड प्रोडक्शन या रुक जाना है ना, या मशीनरी का काम ना करना, तो ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स, इसको भी आप इजीली इस मैट्रिक्स के थ्रू निकाल सकते हैं कि हमें कहाँ पर किस पॉइंट पर लैकिंग हो रही है। प्रोवाइड्स द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिजाइन प्रोसेस, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है डिजाइन प्रोसेस का। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एंड दिस इज हाउस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, जनरली क्वालिटी पीपल इसके थ्रू, ठीक है, पहले मैपिंग करते हैं, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, अपने प्लस और माइनस आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।